हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है वो भी जरूर बताना। आज है मंडे, तो सबको शुभ मंडे। और आज हमारे किचन में क्या पक रहा है, आज हम लोगों ने बनाई है पनीर भुर्जी, पराठा, रोटी, दाल, चावल, आलू मटर गोभी की सब्जी, चटनी। अभी इतना ही आइटम बना हुआ है दोस्तों। और बस आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है। यहाँ से मैं निकलने वाली हूँ, मेरा शाम का ट्रेन है। तो दोस्तों, अब आगे के जो भी रिएक्शंस मिलेंगे, जो भी वीडियोस मिलेंगे, वो मेरे घर पर ही मिलेंगे आप लोगों को। काफी घूम फिर ली, बहुत टाइम से निकली हुई हूँ। अब अपने घर को प्रस्थान करने वाली हूँ और सारे रिएक्शंस अभी आपको यहीं से मिल रहे थे, लेकिन अब मेरे घर से मिलेंगे। तो आज दीदी का घर खाली करने वाले हैं हम लोग। दीदी भी बोल रही थी कि बहुत दिन मेहमान नवाजी हो गई आज तक। हम लोग मस्ती मजाक चलता रहता है दोस्तों हम लोगों के बीच में। और चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं जो वाईटी पर चल रहा है। एक्चुअली कल संडे था दोस्तों, सभी को मालूम है यार, संडे सब अपनी फैमिली को देते हैं घूमने फिरने एंजॉय करने में। तो ऐसे ही सेम हम लोगों का निकला कि कल घर में ही नहीं थे, हम लोग निकल गए थे कल और रात में लौटे। तो रात में बहुत देर हो गई थी, तो वाईटी पर ध्यान भी नहीं दे पाए कि इसके बाद हुआ क्या, कि जो अमित ने गालियां दी, सचिन का वीडियो आया, सचिन ने गालियां दी, फिर सचिन का वीडियो प्राइवेट हो गया, ये वगैरह वगैरह। फिर आकांक्षा ने क्या जवाब दिया, वो सारी चीजें अभी देखी। तो मैंने सोचा, और फिर सरिता जेठू का वीडियो देखा, तो मुझे लगा कि अब बोलना बनता है यहाँ पर, है ना। सरिता जेठू ने जैसा बताया कि जगत दीदी के पास जो भी ऑडियो, मतलब उनके कॉल रिकॉर्डिंग थी, उन्होंने बोला इतनी बार, लेकिन जगत दीदी ने नहीं लगाई और बाद में बोलने लगी कि अब मुझे कंट्रोवर्सी से दूर रहना है। तो जगत दीदी, मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि आपकी कंट्रोवर्सी खत्म ही कब हुई है? आपसे ही बहुत बड़ा गेम खेला है जगत भैया के साथ मिलके भी, मतलब ये चीजों की प्लानिंग की है दोनों ने मिलकर कि कैसे भी करके मेरे पर से ध्यान हटा दिया जाए पब्लिक का। तो जगत भैया तो उन्होंने ऐसा गेम रचा यहाँ पे वाईटी पे कि सारा ध्यान आप पर से हटके लोगों का और लेडीज पर चला गया, लाइक आकांक्षा, नीतू, मीशो, क्या पता कौन कौन है, वगैरह वगैरह। इतनी लेडीज जो सफर करी हैं, और अभी हाल फिलहाल में आकांक्षा, और फिर ये आ गए अमित मिश्रा जी। बाप रे, कितना कुछ कांड हो रहा है यहाँ पर कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वाईटी पर इसका दी एंड होगा तो होगा कैसे, किस तरीके से बातें पूरी स्टॉप होंगी, क्योंकि एक के बाद चीजें निकलती आ रही हैं। और ये मैं सब बताऊं ना आपको, ये जगत दीदी का ही खेला रचा हुआ है। ये जगत भैया को इन्होंने कठपुतली बना के रखा है। ये जो सारी चीजों का है ना, ये जगत दीदी का ही है। मैं, हो सकता है कई लोगों को ये मेरा पॉइंट गलत लगे, लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है। क्योंकि देखो, यहाँ सरिता जी ने भी बोला कि हमने जब बोला कि आप अपनी कॉल रिकॉर्डिंग रख दो तो सही होगा, आपकी तरफ से क्लीन चिट मिल जाएगी। इन्होंने नहीं रखा, जैसा अलका ने बताया। अलका को भी सारा सच मालूम था, अलका भी दूर हट गई। यहाँ सरिता जी ने भी बोल दिया आज कि जब तक तुम अपना और से अपनी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं रखोगी, जब तक हम लोग आपसे कोई रिश्ता रखने वाले नहीं है। तो आप लोग खुद देख रहे हो। यहाँ चलिए अब आते हैं, क्योंकि मुझे सबके बारे में थोड़ा बात करनी है दोस्तों, और फिर मेरा ट्रेन भी है, तो मुझे जल्दी जल्दी सारी बातें अपनी रखनी है। हालांकि आज मेरा रिएक्शन आने वाला नहीं था, लेकिन क्या करूं, मेरी ट्रेन बहुत लेट हो चुकी है कोहरे के कारण। यहाँ भयंकर वाला कोहरा है इस साइड, दिल्ली साइड। तो ट्रेन 4 घंटे लेट है मेरी, वरना अभी तो मैं ट्रेन में बैठी होती। तो मेरा सोच ही रही थी कि मेरा आज कर मैं अपने व्यूअर्स से बात नहीं कर पाऊंगी, अपना पॉइंट नहीं रख पाऊंगी, लेकिन मुझे मौका मिल गया ट्रेन लेट होने के कारण। अब यहाँ बात करते हैं अमित की, है ना। अमित ने, जैसा उनका वीडियो आया है अभी, अमित ने कहा मेरा तो ये किसी को लेके था ही नहीं, इस तरीके से उन्होंने बोला। मेरा तो काम है लोगों को रोस्ट करने का, और ये ही मेरा वे है रोस्ट करने का, तो मैं इसी तरीके से रोस्ट करता हूँ। अब उन्होंने ये अपने ऊपर ले लिया जगत भैया ने, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। और उन्होंने बोला ये ही मेरा तरीका, मैंने कौन सी माँ बहन के लिए बोला है, मैंने तो जगत भैया के, मतलब ऐसा बोले कि जिसको मैंने रोस्ट किया, क्योंकि नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया है यहाँ पर, कि उनके लिए बोला। तो भाई बस मैं इतना ही बोलूंगी कि आपने जो भी बोला तरीका थोड़ा गलत था गालियां देने का। गालियों को सपोर्ट नहीं करते। बाकी मैं ये बोलूं कि जगत भाई के लिए जो बोला वो सही ही बोला, क्योंकि उनका मुंह कैसे ना कैसे करके चुप कराना ही था।
क्योंकि उनका भी बोलने का तरीका बहुत गलत था। जगत भैया का जो वीडियो प्राइवेट हो गया था उस टाइम मैं नहीं देख पाई थी दोस्तों। बाद में मैंने किसी ने मुझे एक वीडियो शेयर किया कि उधर जाके आप देख लीजिए, वहां पर जगत भैया ने जो वीडियो अभी आकांक्षा के लिए डाला था वहां पर अवेलेबल है। वहां जाके थोड़ा सा फास्ट स्पीड में डला हुआ था किसी के चैनल पर, मुझे नहीं मालूम उनके चैनल का नाम, मैं भूल गई थी जल्दी। तो वहां पर मैंने देखा तो जगत भैया ने बहुत ही गंदी गंदी बातें बोली थी, लाइक चाटना ये वगैरह। मुझे तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर बोलने में भी शर्म आती है। तो भाई साहब, आप जब माँ बहन की गालियां देने वाले और ये चाटने में क्या अंतर है? जैसा कि सरिता जी ने भी सही बोला कि इन गालियों में क्या अंतर है। जैसे आपकी मम्मी आके आपके बारे में सफाई दे के गई है कि हमारा बेटा माँ बहन की गालियां नहीं देता, इस हद तक नहीं उतरता, तो आपका बेटा किस हद तक उतरा है आपको मालूम है ना? किस तरीके से उसने गालियां दी हैं, किस तरीके से औरतों की बेइज्जती करी है। क्या तरीका होता है कि घर आ जाती हैं चाटने के लिए? यार ये कौन सा तरीका है? आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके का बोल रहे हो? क्योंकि हम लोग औरतें हैं इस तरीके की खुल के यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं कि क्या चाटने के लिए आप बोल रहे हो। ये तमीज है आपकी बात करने की? और फिर हग्गा पॉटी वगैरह वगैरह क्या है यार? कितना गंदी वाड़ा आपने मचाया। और फिर जब यहाँ से वीडियो आया अमित का तो आपका परिवार उठकर आ गया। ठीक है, मुझे माँ के लिए बुरा लगा, मैंने अपने वीडियो में बोला था कि माँ बहन की गाली नहीं देना चाहिए। मुझे माँ के लिए बुरा लगा, मुझे मनीषा के लिए बुरा लगा, मुझे उसकी बहन पूजा के लिए बुरा लगा, लेकिन मुझे सचिन के लिए रत्ती भर बुरा नहीं लगा। जैसा कि कल पब्लिक ने बोला कि आप सचिन का पक्ष ले रही, बिल्कुल नहीं। सचिन के पक्ष में तो हम डे 1 से नहीं है, कभी ना थे, ना है, ना होंगे। क्योंकि जो वो कर रहा है गंदी वाड़ा, ये सिर्फ जगत भैया और जगत दीदी के ही कारण ये पूरा खेल रचाया हुआ है। और जैसा कि जगत भैया ने जगत दीदी को बोला था कि तुम्हारी इनकम हम महीने की 2 लाख कर देंगे, ये सब मुझे यही लग रहा है ये पूरा खेला वहीं से रचा हुआ है दोस्तों। और अप्सरा मॉम जी, मैं बस इतना ही बोलूंगी कि इस तरीके से बेटे के सपोर्ट में तो आप आके खड़ी हो जाती हो, लेकिन जब, हालांकि इन्होंने बोला कि मेरा बेटा गलत है, ये चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने वीडियो में ये चीज बोली कि हाँ मेरा बेटा गलत है, और ये बार बार वो बोलती है कि गलत है। लेकिन बस मैं इतना ही बोलूंगी कि जब औरतों के लिए वो गलत बोलता है, जैसे आकांक्षा के लिए बोल रहा था, तब आपने आके वीडियो क्यों नहीं बनाया? तब वो नीतू के लिए गलत बोल रहा था, तब आके आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? तब वो मीशू के लिए बोल रहा था, तब आपने आकर क्यों नहीं बोला? लेकिन जैसे ही आपके बेटे के लिए कोई आकर गलत गलत बोल के जाता है, लाइक अंकुश, लाइक स्वाति, लाइक अमित, तो आप आकर बोलने लगती हो। ये चीज गलत लगती है। माना आप बहुत सफर कर रही हो, माना आपकी फैमिली सबसे ज्यादा सफर कर रही है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में सबसे ज्यादा सफर किया है तो अप्सरा मॉम, मनीषा, पूजा, इन सब ने ही सफर किया हुआ है, क्योंकि कितना कुछ गंदी वाड़ा सहना पड़ रहा है इन लोगों के लिए। तो मैं कोई आप लोगों के अगेंस्ट ना थी ना हूं, लेकिन जहां जो चीज गलत दिखती है तो बोलना पड़ता है यार कि ये चीज सही नहीं लगी है आपकी। तो आगे से हम लोग यही चाहेंगे कि आप हमेशा अपने बेटे के पक्ष में ना खड़े होके यदि सही गलत के पक्ष में खड़ी हो तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। और मनीषा के लिए जो अभी दिखावा हो रहा है जगत भैया की तरफ से कि गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं ये सब, तो मनीषा के लिए मेरी एक राय है कि मनीषा बहुत संभल के, है ना, ये चीजें बहुत दिखावे के तौर पर हो रही हैं, ये दिल से नहीं हो रही। जिस दिन दिल से आपको महसूस होने लगे उस दिन जगत भैया को आप अपनाना, वरना ये मुझे लगता है कि ये धोखे में रखने के लिए ही ये सारी चीजें की जा रही हैं आपके साथ, दुनिया को दिखाने के लिए, और सबसे बड़ी किसको दिखाने के लिए आप समझ गई होगी। तो बहुत संभल संभल के आपको कदम रखना है इस रिश्ते में, है ना। और रहा मनीषा के मायके वाले, तो मनीषा के मायके वाले तो यार ये सब सहन करके ही बैठे हुए, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सहन करने के अलावा। वो कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि उनके और भी बच्चे हैं, और भी बेटियां हैं, भाई हैं, उनको बेहाना है, तो कुछ नहीं कर सकते बेचारे। और कई लोगों ने बोला कि उनका रोना नाटक था, तो इस चीज के लिए तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि उस माँ का जो उस दिन वो रोई थी, मनीषा की माँ, वो रोना नाटक नहीं था दोस्तों, नहीं था। वो अलग समझ में आता है यार, नाटक वाला रोना अलग समझ में आता है और रियल का रोना अलग समझ में आता है। जैसा कि मनीषा एक दिन खेत में बैठ के रोई थी, तब मैंने बोला था कि वो उसको कठपुतली की तरह नचाया गया है और उसको ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड कराई गई हैं। लेकिन जैसा कि आज पूजा ने अपनी लाइव में बोला
कि आप लोग बोलते हो कि ये सारी चीज स्क्रिप्टेड है, तो कुछ चीजें सही हैं। मैं नहीं बोल रही ये चीजें कि पूरी कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड है, कुछ चीजें सही हैं, लेकिन बाद में जो कुछ लाया गया है जगत भैया की तरफ से वो काफी कुछ स्क्रिप्टेड है। क्योंकि जैसा कि पीरियड वाली बात पर उन्होंने तीन वीडियो में 3 तरह का बोला है, तो ये स्क्रिप्टेड ही है ना। और उन्होंने खुद आगे बोला कि ये कंट्रोवर्सी पूरी स्क्रिप्टेड थी, पूरी फेक थी। तो मुझे तो खैर उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं ये बताऊं, इसलिए आके उनके व्यूज चेंज होते रहते हैं और कुछ का कुछ बोलकर। दोस्तों मेरा एक पॉइंट और रह गया था, जैसा कि आकांक्षा का वीडियो हम लोगों ने वॉच किया, तो आकांक्षा ने बोला कि उनने अमित किट्टो के वीडियो को किसी ने शेयर किया था और वहां बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आ रही थी, लाइक कि 50-60 हजार रुपए दे के आकांक्षा का नाम क्लियर सुनाई दिया, जहां आकांक्षा ने लिखा था वीडियो पर कि आप लोग ईयरफोन लगा के सुनिए तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा कि क्या बोला गया है। तो वहां पर बोला गया कि 50-60 हजार रुपए दे के वगैरह वगैरह। अब सारी चीजें यहाँ पर बोलना सही नहीं लगता है। तो क्या सचिन तुम इतने गिरे हुए हो कि एक औरत के लिए तुम इस तरीके का नाटक खेल रहे हो यार? तुम ऑन कैमरा तो आके माफी मांग के चले गए, लेकिन ऑफ कैमरा इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हो यार। ये जो सोशल मीडिया है ना यार, आप लोग जो कर रहे हो ना, ये मुझे मालूम है कभी एक हो जाते हैं, कभी इतना बुरा हो जाता है कि मारने पे उतारू हो जाते हो आप लोग। लानत है यार, सच में लानत है। आज मैंने वो सब सुना ना तो मुझे वाकई यार वैसी घिन है आपसे और ज्यादा घिन हो गई। इतनी गिरी हुई सोचे, एक औरत से लड़ नहीं पा रहे हो तो आप इस तरीके की बातें करने पे उतारू हो गए। और ये सब अमित किट्टू के घर में बैठ के रचा जा रहा है, तो आप खुद सोचिए कि अमित किट्टू भी किस तरीके के होंगे। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है जो आप लोग कर रहे हो। आप किस तरीके का मतलब एक उदाहरण पेश कर रहे हो यार, लोगों को पागल बना रहे हो यहाँ बैठ के। आप ऑन कैमरा आके माफी मांग के गए कि अब ये सारी कंट्रोवर्सी खत्म, और ऑफ कैमरा प्लानिंग चल रही है किसी को मारने की, है ना, किसी के लिए सुपारी दी जा रही है यहाँ पर। सच्ची में आथू है तुम्हारे लिए, रियली। मुझे उस दिन आकांक्षा का जो दूसरा वीडियो आया था उसमें मुझे थोड़ा सा गलत लगा था कि तुम्हें मत उकसाओ, उसको मत उकसाओ, है ना। तो मैंने बोला भी था कि आकांक्षा अब स्टॉप कर दो, अब मत उकसाओ, है ना। डे 1 मुझे सही लगा कि ठीक है यार, ये ऐसी लैंग्वेज डिजर्व करता है। लेकिन जब तुम्हारे 1 या 2 दिन बाद जो और वीडियोस आए उसमें मैंने बोला था कि अब तुम स्टॉप करो, ये सारी चीजें एक औरत को शोभा नहीं देती। आदमी तो है ही यार, तुमको शोभा नहीं देती। लेकिन अब जो ये इसने आज वीडियो लगाया और उसमें जो ऑडियो सुनाई दे रही है, क्लियर सुनाई दे रही है। और ऑडियो क्या, वो पूरा बैकग्राउंड में चल ही रहा है ना, वीडियो शूट हो रहा है पूरा। तो भाई साहब पकड़ा तो जाते ही है, इंसान कितना भी संभल के चले लेकिन वो पकड़ा जाता है ना। गलत ही होता, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज मैं ये वीडियो रिएक्शन ज्यादा लंबा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे जाना है दोस्तों। तो जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे रिएक्शन में बहुत जल्दी।